ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी मेरे पीछे ये श्लोका दोहराइए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्तं संदोतमो नदो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो संदोतमो नदो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रं संदोतमो नदो। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करते हुए आज का गौर पूर्णिमा फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन है वो हम प्रारंभ करते हैं। तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल एक्चुअली कल है, लेकिन आज कल हमारा ग्रहण होने की वजह से आज हम उसके बारे में अभी ये करेंगे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आने के एक्चुअली 6 कारण हैं। उसमें से 3 कारण बाह्य कारण माना जाता है और 3 कारण जो है भगवान के अंदरूनी कारण। अंदरूनी कारण मतलब जो भगवान के हृदय की बातें हैं, वो गुह्य बातें हैं, और जो 3 कारण है वो हमसे संबंधित है। तो हम 3 बाह्य कारण को देखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। तो भगवान कृष्ण वो ब्रह्मा जी के दिन में एक बार प्रकट होते हैं। तो हम जैसे जानते हैं ब्रह्मा जी का दिन बहुत बहुत लंबा है, और ऐसे चतुर्युग जो है, चतुर्युग के 1000 चतुर्युग बीतने के बाद एक ब्रह्मा जी का दिन संपन्न होता है। तो उसके 28वें युग में, 28वें मनवंतर में भगवान आते हैं। तो इस तरह से भगवान जब आते हैं, 7वें मनवंतर के 28वें युग में आते हैं। तो इस तरह से भगवान बहुत बहुत लंबे समय के बाद आते हैं हमारे लिए।
तो इसलिए हमको देखना चाहिए कि भगवान जब आते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, तो उनके बाद जो कलयुग आता है, वो कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आने का एक कारण ऐसा है, भगवान ने तो काफ़ी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की अपने ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ। फिर उन्होंने महाभारत का संदेश, महाभारत में गीता का संदेश दिया। फिर अनेक लीलाएं करने के बाद वो सोच रहे थे कि मैंने तो बहुत कुछ लीलाएं की है, लेकिन ये सभी जो भक्ति अभी तक इतना प्रदान नहीं किया। भगवान ने सब कुछ भक्ति प्रदर्शित किया, लेकिन भक्ति को सामान्य जनता को नहीं दिया। और गीता में भगवान ने क्या किया, भगवान ने काफ़ी सुंदर सुंदर उपदेश दिए, लेकिन वो सोच रहे थे कि सबसे अच्छा जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो क्या करता है, अपने ही उदाहरण से बच्चों को सिखाता है। तो उसी तरह से वो सोचने लगे कि वो ऐसा उनका मनोभाव है, युग धर्म प्रवर्ति मुँह माम संकीर्तन चारी भाव भक्ति दिया नाचाए मुगोना। तो भगवान सोचने लगे कि भक्ति तो सामान्यतः सब कुछ करते, सब लोग करते हैं, लेकिन भक्ति में ऐसा है कि सामान्य भक्ति में लोग ऐश्वर्य ज्ञान से आच्छादित रहते हैं। तो इससे क्या होता है, भगवान को भी इतना आनंद प्रदान नहीं होता और भक्तों का भी इतना हृदय संपूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं होता। तो हम जानते हैं कि कैसे सामान्य भक्ति मतलब ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त, जो वैकुंठ में और ऐसे इसमें अलग अलग लोकों में किया जाता है। नहीं, भगवान को कौन सा भक्ति बहुत अच्छा लगता है, जैसे भगवान के जो गोप सखा है, वो गोप सखा क्या करते हैं, वो भगवान को इतना इंटीमेट है, इतना वो घनिष्ठ है कि भगवान की पीठ पे चढ़ जाते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के एक ही थाली में खाते हैं, भगवान के साथ नाचते हैं। तो इस तरह से उनकी और भगवान के बीच में बहुत घनिष्ठता है। तो ऐसे ही भगवान को साख्य रस में, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में पूजा किया जाता है। तो भगवान सोच रहे थे कि ये भक्ति मुझे प्रदान करना है। तो भगवान ये भक्ति को प्रदान करने के लिए कलयुग में अवतीर्ण होने का उन्होंने ठाना। और भगवान सोच रहे थे, देखिए मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस भी किया है गीता में। भगवान ने क्या प्रॉमिस किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। फिर उसके अगले श्लोका में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान उसमें क्या प्रॉमिस करते हैं कि धर्म को, युग धर्म को मैं स्थापन करने के लिए आऊँगा और मैं सभी को रक्षा करने के लिए भी आऊँगा। तो भगवान सोच रहे थे कि मैं प्रॉमिस करके अगर मैं करूँगा नहीं तो ये अच्छा नहीं है। करेक्ट। कोई सज्जन क्या सोचता है कि जो मैं सोचता हूँ या मैं जो प्रॉमिस करता हूँ उसको फुलफिल भी करना चाहिए। तो भगवान से अच्छे सज्जन कौन है? भगवान सोच रहे थे चलो मैं ये करता हूँ। तो इसलिए भगवान इस तरह से उन्होंने ठान लिया और बोला कि यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेति रोजना। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है उसी आधार पे जो सामान्य व्यक्ति है वो उसको फॉलो करते हैं। इसलिए मैं भी मेरे उदाहरण से सबको भी सिखाऊंगा। तो ये सोच के भगवान अवतीर्ण हुए। तो कृष्णास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर उसका उदाहरण देते हैं। चैतन्य सिम्मेर नवद्वीपे अवतार सिम्ह ग्रीव सिम्ह व्युव सिम्मेर हुंकार। सो चैतन्य महाप्रभु जो चैतन्य सिम्ह बोला गया है, चैतन्य महाप्रभु एक सिम्ह की तरह है और उनका जो शोल्डर्स या उनके कद है वो सिम्ह की तरह है, उनका शक्ति सिम्ह की तरह है और उनका हुंकार भी सिम्ह की तरह है। तो ये चैतन्य सिम्ह अवतार लिए, तो एक कारण ऐसा बताया गया है। और वो आशीर्वाद भी देते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये आशीर्वाद देते हैं कि सबके हृदय में चैतन्य सिंह का गुंजार ये हो, क्या बोले, उस गर्जना हो। और चैतन्य महाप्रभु के गर्जना से ये जो हाथी की तरह बड़े बड़े अनर्थ है वो क्या हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे। तो हम सबको ये एक आशा रखना चाहिए हमारे जीवन में कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में अपने हृदय में लेंगे तो कितने भी बड़े अनर्थ हो वो क्या हो जाएंगे, वो पलायन कर लेंगे।
तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। फिर दूसरा कारण ऐसा बताया जाता है कि हर युग में अलग अलग युग धर्म है। जैसे हम जानते हैं सतयुग में तपस्या, फिर बाद में यज्ञ, फिर परिचर्या, और कलयुग में क्या है? नाम संकीर्तन। कलियुगे युग धर्म नाम प्रचार, तथा लागी पीतवर्ण चैतन्य अवतार। तो कलयुग में नाम अवतार या नाम संकीर्तन ये युग धर्म है, और उसको स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। मतलब हर युग में नाम संकीर्तन स्थापना होती है, और वो स्वयं विष्णु करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु वो अवतार लेके करते हैं, और वो चैतन्य नारायण के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, उनका और जो युग धर्म अवतार है वो दोनों में कोइंसाइड हो गया। उसने चलो अभी युग अवतार होना ही है तो स्वयं मैं जाना चाहूँगा, तो इसलिए वो अवतार लिए। और हम जानते हैं कि भगवान ये जो संकीर्तन को ये करने के लिए, प्रचार करने के लिए, आगे जाके 24वें साल में भगवान ने क्या किया? संन्यास ग्रहण किया। और ये संन्यास ग्रहण करके भगवान ने पूरे भारत भर में सबको बहुत प्रचुर मात्रा में संकीर्तन का आंदोलन का प्रचार किया। तो इसके उपलक्ष्य में ही अपने विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान का उल्लेख आता है। बहुत सुंदर एक उसका एक पंक्ति है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरंगश्चंदनागधी संन्यासकृत समाशांतो निष्ठा शांति परायणा। तो ये भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में एक है, और ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार का एक संकेत है। भगवान का वर्ण सुवर्ण है, गोल्डन अवतार। तो सुवर्ण वर्ण हेमांगो, बहुत सुंदर उनका पूरा जो शरीर है गोल्ड की तरह चमकता है। और वरांगस चंदनांगदी, और वेरी ब्यूटीफुल, दिखने में बहुत सुंदर है। और उनका डेकोरेशन कैसे होता है? चंदन, बहुत गोपी चंदन हो या सैंडलवुड चंदन से उनका डेकोरेशन होता है। और ये उनके गृहस्थ लीला का ये है। और फिर वो क्या करते हैं? संन्यासकृत। और भगवान के कई अवतारों में से एक स्पेशल अवतार में संन्यास कहाँ पे लिया उन्होंने? ये चैतन्य महाप्रभु के इसमें लिया। और संन्यास लेके क्षमा शांतो, वो बहुत पीसफुल, कंप्लीटली शांत, और निष्ठा शांति परायण, मायावादियों का जो खंडन किया उन्होंने, और वो बहुत ही भक्तों के लिए बहुत परायण है। तो इस तरह से उनका वर्णन आता है। तो कलयुग में अवतार लेने का एक कारण, पहला कारण क्या था कि भगवान गीता में दिए गए प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए अवतार लिए। और अब ये दूसरा कारण है जहाँ पे युग धर्म को स्थापन करने के लिए अवतार लिए। तो ये दो कारण हम देख रहे हैं। फिर तीसरा कारण ऐसा है कि अद्वैत आचार्य, हम सब जानते हैं अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु सदाशिव के अवतार हैं। और वो जब अवतार लिए तो देख रहे थे कि पूरा जो दुनिया है वो इतना मटेरियलिस्टिक, इतना भौतिकता से जड़ा हुआ था कि लोगों को भक्ति का बिल्कुल भी आकर्षण नहीं था। और सब लोग अलग अलग तरह से डिबेट्स में लगे थे, और पैसा इकट्ठा करने में लगे थे, इंद्र तृप्ति में लगे थे, और भगवान नास्तिकवाद में थे, मायावाद का प्रचलन था। तो इस तरह से वो बहुत चिंतित हो गए। वो सोच रहे थे कि ये सभी जीवों को भगवान की भक्ति के बिना पूरा सृष्टि का मतलब ही क्या है। अगर हम देखेंगे पूरे सृष्टि, उसमें लोग तो जीवन ले रहे हैं, फिर अपना स्वयं का भरण पोषण करते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, मर जाते हैं। ये तो जानवर भी करते हैं। तो जो पेड़ है, जानवर है, उसके तुल्य हो गया। इसलिए वो सोचने लगे अगर हम भगवान कृष्ण का अगर हम प्रचार नहीं करते तो फिर क्या होगा, इनका कोई यही नहीं है, लाभ ही नहीं है। इसलिए वो सोचने लगे कि स्वयं भगवान को बुलाना सबसे उचित है, क्योंकि भगवान जो है वही कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। अभी मुक्ति दिया जा सकता है, लेकिन मुक्ति से क्या होने वाला है? मुक्ति से सेवा नहीं होता। तो सेवा करने के लिए क्या चाहिए? भक्ति का प्रचार करना चाहिए। तो इसलिए अद्वैत आचार्य का जो दया है, दया भाव,
उससे उन्होंने भगवान को पुकारने का उन्होंने ठान लिया। तो ऐसा बोलते हैं कि अद्वैत आचार्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इधर, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पे है या कभी भी वो नीचे इसके संपर्क में नहीं आता भौतिक जगत के, वो हमारे प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। जैसे ऐसा बोल रहा है, जैसे एक गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति का प्रॉब्लम्स कौन समझेगा? जो उनके संपर्क में है, जो उनको देख रहा है नजदीक से, तो वो समझ जाता है। लेकिन अगर कोई अमीर व्यक्ति अपने जीवन में है, वो समझ नहीं पाता। उसी तरह से भगवान कृष्ण जो है, ही इज दी पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण रूप से वो अपने आनंद में वो मग्न है। उनका कोई और हमसे लेना देना है नहीं। मतलब एक तरह से देखा, जो भौतिक जगत से और भौतिक जगत को मैनेज करना ये कृष्ण का काम नहीं है। लेकिन वो क्या सोच रहे थे, अभी अद्वैत आचार्य जो स्वयं भगवान विष्णु है, और वो क्या है, वो इस सृष्टि के करता है, इस धरती के, और हम सभी उनके अंडर है। तो वो उनके दया से भगवान को वो पुकारे, और वो सोचने लगे कि अपन श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, अपन आचारी भक्ति करे न प्रचार, नाम विना कली काले धर्म नाही यार, कली काले कैचे हवे कृष्ण अवतार। तो सोचते थे कि अगर भगवान आएंगे स्वयं और वो प्रचार करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो सकता है। लेकिन भगवान को अवतीर्ण कराना ये कोई साधारण काम नहीं है। ऐसा हम ऐसे बुलाने से थोड़े भगवान आ जाएंगे। भगवान सिर्फ भक्ति से आकर्षित होते हैं, उनको आकर्षित करने का और कोई रास्ता नहीं है। भगवान भी गीता में बोलते हैं कि भक्त्या मां जानाति, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, और भक्ति से ही मैं प्रभावित होता हूँ, भक्ति से मैं जाना जाता हूँ, भक्ति से ही मैं पाया जाता हूँ। तो भक्ति के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए अद्वैत आचार्य भी सोच रहे थे कि मैं कैसे भगवान को इधर अवतरित कराऊं। तो ये सोचते हुए उनको वेदों में एक बहुत सुंदर, गौतमीय तंत्र में एक बहुत सुंदर एक श्लोका मिला। उसमें बताया जाता है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणते स्वयं आत्मानाम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। बोले कि अगर एक व्यक्ति बहुत प्रेम से, ज़्यादा भगवान को कुछ देने का जरूरत नहीं है, भगवान सिर्फ क्या अर्पण करेंगे, गंगा का जल और उसके साथ तुलसी के पत्र, ये दो चीजें अगर कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान को अर्पण करता है तो भगवान उससे खरीदे जाते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। तो ऐसा जब श्लोका अद्वैत आचार्य ने पढ़ा तो सोचे ये तो बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान है। तो अद्वैत आचार्य के हृदय में तो बहुत गाढ़ भक्ति था ही, और उन्हें शालिग्राम उनके घर में थे, और उनका घर निकट किधर था, शांतिपुर में गंगा के तट पे ही था। तो गंगा पानी है, गंगा का जल है, तुलसी पत्र है, और अद्वैत आचार्य का महान भक्ति भी है। तो ये सब कंबाइन करके अद्वैत आचार्य ने इतने सुंदरता से उनका अर्चना की कि अद्वैत आचार्य के गर्जना से, अद्वैत आचार्य के पुकार से चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लेने का निश्चय किया। तो हम देखते हैं कैसे ये तीन बाह्य कारण है भगवान के आने के लिए। एक तो प्रचार करने के लिए या अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कि मैं सबको उद्धार करूंगा, परित्राणाय साधु नाम। और फिर दूसरा था नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, और तीसरा था अद्वैत आचार्य के पुकार से। तो ऐसे तीन कारणों से चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में अवतरित हुए। और ऐसे तो ये तो तीन बाह्य कारण है, लेकिन भगवान के अंतरंग कारण क्या थे? भगवान सोच रहे थे कि मुझे भी भक्ति का अनुभव करना है। स्पेशली श्रीमती राधा रानी का जो भक्ति है वो इतना महान है, इतना गाढ़ है कि उसको देख के मैं भी अचंभित हो रहा हूँ। तो इस दुनिया में अगर भगवान को कोई व्यक्ति ये कर सकता है, सरप्राइज या वंडर करा सकता है, तो है श्रीमती राधा रानी। तो सोच रहे थे कि राधा रानी का भक्ति इतना है कि मुझे भी उसका डेप्थ पता नहीं, उसका गहरापन पता नहीं है, और वो तभी जाना जा सकता है जब मैं उसके अवतार में या उसके भाव में अवतार लूंगा। वो उसी तरह से है जैसे एक फूल जो है, फूल में तो बहुत अच्छे गुण हैं,
उसमें बहुत सुंदर सुगंध है और उसके अंदर क्या है, नेक्टर, अमृत भी है। लेकिन वो उसको फूल खुद नहीं जानती। और फूल में सब कुछ है लेकिन फूल उसको खुद चख नहीं सकते। उसको कौन चखता है? मधुमक्खी। तो उसी तरह से भगवान सोच रहे थे कि मेरे में इतने सारे गुण हैं। सब लोग जानते हैं कि मैं रसों का सागर हूँ, सब जानते हैं गुणों का भी भंडार हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, अट्रैक्टिव। भगवान कृष्ण का नाम ही है सर्व आकर्षक। लेकिन ये सभी गुणों को मैं कैसे जानूं? मैं खुद नहीं जान सकता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भक्त के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। तो ये भगवान सोच रहे थे। तो ऐसे भगवान ये अंदरूनी कारण से राधा रानी का प्रेम को समझना, राधा रानी के महानता को समझना, और जो वो एक्सपीरियंस कर रही है, जो आनंद उसको आ रहा है, वो आनंद को अनुभव करना, ऐसे 3 कारणों से भगवान के अंतरंग कारण से वो जन्म लिए। तो जन्म लेना मतलब भगवान का अवतार होना ये निश्चय हो गया। तो भगवान चाहते थे कि उनका जो मिशन हो वो पहले ही एस्टैब्लिश हो जाए। तो भगवान ने क्या किया? बहुत सुंदर अवसर लिया। अभी फॉर्चुनेटली कल ऐसा है कि फाल्गुन पूर्णिमा है और साथ में चंद्र ग्रहण भी है। वही सिचुएशन जब 500 साल पहले भगवान के अवतार हुआ था, सेम सिचुएशन। तो भगवान भी एक्चुअली अपने माता के गर्भ में 13 महीने तक रहे, और फिर जब सोच रहे थे क्यों नहीं आ रहे, तो उस समय नीलंबर चक्रवर्ती ने उन्होंने बताया कि ये सही मौके पे आएंगे, सबसे मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम। तो कोई भी सोच सकता है कि ग्रहण सबसे ऑस्पिशियस कैसा है, सबसे मंगल कैसा है? ग्रहण तो सबसे अमंगल समय है। लेकिन भगवान जो ये है स्पिरिचुअली, अगर हम देखें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो उस समय जब हरिनाम सब जगह हो रहा है, हरिनाम का गुंज हो रहा है, वो सबसे मंगलमय है। तो इसलिए भगवान जब चंद्र ग्रहण होने वाला था, तो सभी के मुख पे क्या चल रहा था? हरिनाम चल रहा था। यवन भी हरिनाम ले रहे थे। सब लोग नदी गंगा के तट पे गए थे, गंगा में मग्न होके निमग्न होके वो भगवान का नाम ले रहे थे। वैसे उनको कभी भी हरिनाम नहीं लेते थे, वो इतना कुछ धार्मिक नहीं थे। लेकिन ये अमंगलता देख के इसका चंद्र ग्रहण का, उससे बचने के लिए वो हरिनाम ले रहे थे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने सोचा ये सबसे सही समय है, और तभी भगवान का अवतीर्णता हुआ, उनका अवतार हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतार लिए तो उनका जन्म एक नीम पेड़ के नीचे किया गया। क्यों? क्योंकि पहले के उनके जो सची माता के 9 पुत्रियां, उनका निधन हो गया था। तो सोच रहे थे कि ये बहुत हमारे ऊपर अमंगलता है या कुछ इन्फ्लुएंस है, इसलिए नीम का पेड़ जो है वो बहुत शुद्ध माना जाता है। तो उसके नीचे उनका अवतार हुआ। तो इसलिए उनका एक नाम क्या हुआ? निमाई। सब लोग बहुत प्रेम से उसको निमाई का नाम दिए, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उनका अवतार हुआ। फिर चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे, इतने सुंदर उनका अंग था, ऐसा गोल्डन, ऐसा लग रहा है जैसे वो मोल्टन गोल्ड है, उसको कोई पकड़ा, और मक्खन की तरह वो इतना सॉफ्ट थे। और उनके सभी हाथ जो थे वो बर्ड्स की तरह, नए जो इसके जो नए पेड़ के जो पत्ते खिलते हैं उस तरह से। उनके होठ बहुत लाल थे, उनकी आंखें बहुत बड़ी थी, विशाल थी, इसके लोटस के पंखुड़ी की तरह। तो इस तरह से वो बहुत सुंदर दिख रहे थे। और वो देख के सब लोग इतना आकर्षित हो गए भगवान से, और सब माताएं बोलने लगी इसके अंग जो है इतने सुंदर है और इतना गोल्डन कलर है, इसका नाम क्या होना चाहिए? गौरांग। तो इस तरह गौरांग के नाम से भी उनको जाना गया। फिर आगे जाके जब नीलंबर चक्रवर्ती ने और भी उनके कुंडली को देखा, और उनको समझ में आया कि ये व्यक्ति जो है ये पूरे विश्व का क्या कर रहे हैं? भरण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो स्वयं भगवान है, तो पूरे विश्व को कौन पालन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। तो वो देख के नीलंबर चक्रवर्ती ने बोला कि इनका क्या होना चाहिए नाम? विश्वम्भर। वो ही इज प्रोटेक्टिंग द होल वर्ल्ड।
तो एक तो विश्वम्भर तो एक तरह से देखा जाए बाह्य रूप से तो मेंटेन कर ही रहे हैं, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है वो सबके भक्ति को मेंटेन कर रहे हैं। जो भी भगवान के संपर्क में आता है चैतन्य महाप्रभु के, वो भक्ति में पूरा मग्न हो जाता है, और इसलिए उनका नाम हुआ विश्वम्भर। और जब वो बहुत छोटे थे तो जब वो रोते थे तो आसानी से चुप नहीं होते थे, तो सभी माताएं साथ में आके बहुत प्रयास कर रही थी, बेटा चुप हो जाओ चुप हो जाओ। उनको खिलौना दिया, उसको और कुछ दिया, खाने के लिए दिया, दूध दिया, लेकिन कुछ भी हो वो चुप नहीं हो रहा है। तो बहुत फ्रस्ट्रेट होके बोले हरी हरी क्या करें अभी हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। तो जब हरि का नाम लिया ऐसा सरेंडर होके, तो हरि सुनते ही वो चुप हो गए। तो सब सोचने लगे हरि ये क्या मैजिक है, हमने इतना सब प्रयास किया चुप नहीं हो रहा था, अभी हरि बोलते चुप हो गए। तो उनको समझ में आया, फिर से जब रोने लगा तो फिर से कुछ दिया तो चुप नहीं हुआ, फिर से हरि हरि बोलने लगा तो सब वो चुप हो गए, शांत हो गया और ताली बजाने मतलब हंसने लगा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब किए तो इनको वो समझ में आ गया, ये जो बेटा है इसको और कुछ आकर्षक नहीं है, एक ही चीज़ है हरि का नाम। एक तो उसको हरि का नाम सुनना है, और दूसरों को भी, दूसरों के मुख से भी उसको क्या करना है, हरि का नाम कहलाना है। तो इधर ही चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लेते ही पहले तो सिखाया कि हरि नाम का स्थापना करने के लिए उनका जन्म हुआ है, और अभी उनके कार्यों से भी वो दिखा रहे थे कि हरि नाम का ही उनका प्रचार करने के लिए हुआ है। तो इस तरह से वो पहले गौरंग तो जाने ही जाते थे, लेकिन अभी उनको वो क्या बुलाने लगे, गौर हरि, क्योंकि हरि का नाम से वो चुप हो रहे थे। तो गौरांग, गौर हरि, निमाय और विश्वम्भर, इस तरह से उनके जो पहले ये मुख्य नाम उनके से मिले। तो ऐसे हम चैतन्य महाप्रभु का कल हम गौर पूर्णिमा कर रहे हैं, उनके आगे के जो पास्ट टाइम्स हैं वो हमारे लिए अच्युत गोपाल प्रभु हमको बताने वाले हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं श्याम रसिक प्रभु का बहुत आभारी हूँ कि प्रभु जी ने मुझे बहुत प्रेम से यहाँ पे बुलाया। एक्चुअली आज मेरा वृंदावन जाने का टिकट था, पर प्रभु जी बोले नहीं आपको रुकना पड़ेगा। तो प्रभु जी का बहुत इच्छा है कि मैं भक्ति में प्रगति करूँ, आप सब भक्तों का सेवा करके। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूल। भक्ति का जो मूल है, भक्ति के वृक्ष का, उसका सिंचन होता है भक्तों का सेवा करके। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू श्याम रसिक प्रभु। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक है, समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषा। ये ब्रह्मा जी द्वारा बोला गया श्लोक है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं यहाँ पे, ये दुनिया का परिस्थिति मतलब पदम पदम यद विपदाम न तेषा, कौन से पद पे कहाँ पे कठिनाई आएगी हम बोल नहीं सकते। हम देख रहे हैं न्यूज़ में ईरान में क्या चल रहा है, ईरान ने अलग अलग मिसाइल चला दिया जीसीसी कंट्रीज़ में। तो ये दुनिया कहीं पे सेफ प्लेस नहीं है। जिनको लग रहा था दुबई बहरीन बहुत ही सेफ प्लेस है, वहाँ पे भी बम उड़ रहे हैं। बहुत साल पहले हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में राधानाथ महाराज भागवतम क्लास दे रहे थे, और भागवतम क्लास देने के बाद महाराज जी के बहुत सीनियर डिसाइपल है आनंद वृंदावन प्रभु, उन्होंने महाराज जी को प्रश्न पूछा। ये जब वो प्रश्न पूछ रहे थे, उस साल बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और आनंद वृंदावन प्रभु बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। तो उन्होंने महाराज को पूछा, महाराज जी जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, और जब मैं वहाँ पे था, मैं हरे कृष्णा महामंत्र बहुत तीव्रता से पुकार रहा था, पर अभी वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, घर में सब सुख शांति है,
मैं जब हरे कृष्ण महामंत्र लेता हूँ उतनी तीव्रता से नहीं आता। महाराज जी बोले अब वो बॉम्ब ब्लास्ट को याद करना और समझना माया का बॉम्ब हर जगह है, इसलिए ये जगह का नाम है बॉम्बे। प्लेस वेयर देयर इज बॉम्ब एवरीवेयर। तो आपको लगेगा गोवा इज वेरी सेफ प्लेस, कुछ हो नहीं सकता, पर ये भौतिक दुनिया कहीं पे सेफ नहीं है। एक ही जगह है सेफ्टी, जहाँ पे हम भक्तों के सानिध्य में आके भगवान का श्रवण करते हैं। जैसे हम सालकर जी ने श्रीमान सालकर जी ने यहाँ पे बताया भक्तों का खासियत है अब्जॉर्प्शन, तल्लीनता, है कि नहीं। तो गौर पूर्णिमा का बहुत सुंदर अवसर है, हॉल भी बहुत अच्छा है, एसी वातावरण है, और श्याम रसिकनों ने हमको बोला है कि भक्तों का श्रवण करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो गौर पूर्णिमा मनाने का सही तरीका है भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना। तो अर्जुन प्रिया प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से महाप्रभु क्यों अवतार लेते हैं उनका बाह्य कारण बताया, और महाप्रभु के थोड़े बाल्य लीला का वर्णन किया। मैं थोड़ा बहुत वर्णन करना चाहता हूँ महाप्रभु के यौवन लीला, खासकर महाप्रभु दीक्षा कैसे लेते हैं, हरिनाम संकीर्तन कैसे शुरू करते हैं। एक भक्त बता रहे थे महाप्रभु के ये अवतार का आने का एक कारण, एक दृष्टिकोण वो समझा रहे थे। बता रहे थे सत्य युग में भगवान का अवतार हुआ नरसिम्हदेव, है कि नहीं। नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए, कंबे से प्रकट हुए, और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद को अपने गोद में रखा और प्रहलाद को बहुत सारा प्रेम दिया, ममता, माता पिता का वात्सल्य प्रेम। तो नरसिंह भगवान जब प्रहलाद को प्रेम दे रहे थे वो सोच रहे थे मैं तो प्रहलाद को माता पिता का प्रेम दे रहा हूँ, पर मैंने स्वयं माँ पिता का प्रेम का अनुभव नहीं किया, क्योंकि नरसिंहदेव के माता पिता कौन है, कोई जानता है क्या। नरसिंहदेव के माता पिता कंबे से आए, तो उनके माता पिता नहीं है। तो नरसिंहदेव ने इच्छा व्यक्त किया अगले अवतार में, अगले युग में जब आऊँगा मैं माता पिता को स्वीकार करूँगा। और त्रेता युग में भगवान आए हैं रामचंद्र के रूप में, कौशल्या दशरथ महाराज उनको माता पिता के रूप में स्वीकार करके उन्होंने वात्सल्य रस का अनुभव किया। और रामलीला में सत्य रस का भी अनुभव होता है, दास्य रस का और माधुर्य रस का, पर उतने घनिष्ठता से नहीं होता। तो भगवान राम ने इच्छा व्यक्त किया मुझे ये जो माधुर्य रस है उसका जो परम सीमा है उसका अनुभव करना है। वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए अगले युग में, द्वापर युग में, वही भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण के रूप में आए, और भगवान कृष्ण ने रासलीला का अनुभव बहुत बड़े स्केल पे किया, है कि नहीं। भगवान राम की एक पत्नी व्रत, भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां, लाखों गोपियां, भगवान कृष्ण ने रासलीला का अनुभव बहुत सुंदर तरीके से किया। पर वर्णन आता है कृष्ण लीला के बाद कृष्ण के मन में एक इच्छा उठा। कृष्ण सोच रहे थे राधा रानी मुझसे इतना प्रेम करती है, राधा रानी का भक्ति क्या है कृष्ण भगवान समझ नहीं पाए। तो राधा रानी की भक्ति को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए वही कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। वासुदेव घोष उनके गीत में लिखते हैं श्री राधार भावे एबे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। राधा रानी के भाव में गौरांग महाप्रभु आते हैं, वही कृष्ण राधा रानी के कलर में और राधा रानी के भाव में। और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सबको ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे कलयुग ऐसा परिस्थिति है जहाँ पे इतने सारे पीड़ा हैं, इतने सारे कष्ट है, कलयुग के लोगों का उद्धार कैसा होगा। तो कलयुग के लोगों को ये हरि नाम संकीर्तन, ये हरे कृष्ण महामंत्र देने के लिए महाप्रभु का आगमन होता है। इसलिए सब अवतारों में से महाप्रभु का ये अवतार, गौरांग महाप्रभु का एक अवतार सबसे कृपालु अवतार माना जाता है। परम करुणा बहुदुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। लोचन दास ठाकुर बताते हैं अगर आप सिस्टमैटिकली, प्रॉपरली, डिटेल में डीपली स्टडी करेंगे सब अवतारों को, आपका ये निष्कर्ष निकलेगा कि सबसे कृपालु अवतार, सब अवतारों के क्रश ज्वेल, शिरोमणि है श्री चैतन्य महाप्रभु।
तो ये इंट्रोडक्शन के साथ हम थोड़ा बहुत महाप्रभु के दीक्षा की लीला और महाप्रभु ये संकीर्तन आंदोलन कैसे शुरू करते हैं उसका वर्णन करेंगे। वर्णन आता है जब महाप्रभु लगभग 16-17 साल के थे, प्रभु जी ने बाल लीला का वर्णन किया। महाप्रभु का विवाह हो जाता है विष्णुप्रिया से। महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में नवद्वीप में गृहस्थ थे। वो एक संस्कृत व्याकरण शिक्षक के रूप में लीला कर रहे थे। जब वो 16 साल के थे या 17 साल के थे, उनके पिताश्री जगन्नाथ मिश्र गुजर जाते हैं। क्यों गुजर जाते हैं? महाप्रभु के एक बड़े भाई थे, उनका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, क्योंकि विश्वरूप अद्वैताचार्य के प्रवचन में जाते थे, सत्संग में थोड़ा वैराग्य आ गया है कि नहीं। भक्त जब जाते हैं इस्कॉन के प्रोग्राम में थोड़ा तो वैराग्य आ ही जाता है। तो विश्वरूप घर छोड़ के भाग गया। तो जगन्नाथ मिश्र अपने पहले पुत्र के विरह में अपना शरीर त्यागते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित उस समय सोच रहे थे, अभी मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है। हर लड़का या पुत्र का कर्तव्य होता है अपने पिताश्री के लिए, गुजरे हुए पिताश्री के लिए पिंड अर्पण करना। तो महाप्रभु निश्चय करते हैं कि मैं गया जाऊंगा। आप लोगों ने गया के बारे में सुना है, गया क्षेत्र में पिंड अर्पण होता है। वहाँ पे भगवान विष्णु के चरण हैं और विष्णु के चरण को पिंड या अन्न चढ़ाया जाता है पूर्वजों के उद्धार करने के लिए। तो महाप्रभु क्योंकि गृहस्थ थे, ये धर्म का पालन कर रहे थे, महाप्रभु चले गए गया। और वो जब गया गए, वो विष्णु के चरण का उन्होंने दर्शन किया। सबसे बड़ा हाईलाइट होता है गया में उनको ईश्वरपुरी का संग मिलता है। ईश्वरपुरी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु। जब वो ईश्वरपुरी से मिलते हैं महाप्रभु बोलते हैं, गया यात्रा सफल होइला हमारा गया यात्रा सफल हो गया। महाप्रभु ये नहीं बोल रहे मेरा गया यात्रा सफल हुआ क्योंकि मैंने विष्णु के चरण का दर्शन किया, वो तो डेफिनेटली है, पर यात्रा जिंदगी सफल कब होता है? जब हम भक्तों का दर्शन करते हैं, भक्तों का कृपा प्राप्त करते हैं। तो महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिलके इतने खुश थे। महाप्रभु ईश्वरपुरी को बोलते हैं, मुझे अपना ज़िंदगी सफल करना है, मुझे भवसागर से बाहर निकलना है, आप कृपा करके मुझे दीक्षा दीजिए। बिना गुरु स्वीकारे, बिना दीक्षा प्राप्त करे ये दुनिया से हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं। ये आज के सत्र में हम महाप्रभु के थोड़े लीलाएं भी देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी में महाप्रभु हमको क्या सिखा रहे हैं। तो महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि भक्ति में हमको थोड़ा गंभीर बनने की आवश्यकता है। वी हैव टू बिकम सीरियस इन लाइफ। तो महाप्रभु इतने सीरियस थे, वो बोलते हैं मुझे दीक्षा प्राप्त करना है। ईश्वरपुरी महाप्रभु को टेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं अरे आप तो बहुत बड़े पंडित हो, मैं तो इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, स्वयं अपने आप को नम्र मान रहे थे, तो मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। तो महाप्रभु ईश्वरपुरी को बोलते हैं आप मुझे चीट मत करना, आप माधवेंद्रपुरी के शिष्य हो, आप बहुत महान हो, प्लीज़ आप कृपा करके मुझे दीक्षा दीजिए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा की याचना करते हैं। उसी समय जब महाप्रभु एक 10-15 दिन गया में थे, एक दिन ईश्वरपुरी उनके घर में आते हैं और महाप्रभु प्रसाद बनाए थे सिर्फ उनके लिए। पर जब ईश्वरपुरी आते हैं, महाप्रभु स्वयं ईश्वरपुरी का सेवा करते हैं। तो महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, पर अपने उदाहरण से हमको सिखा रहे हैं कि साधुओं का सेवा करना, गुरु का सेवा करना। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। ये सिद्धांत है कि अगर किसी को गुरु का कृपा प्राप्त करना है तो पहला नम्रता से गुरु का सेवा करना। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, पर अपने उदाहरण से अपने गुरु की नम्र सेवा करते हैं। और एक उचित दिन में ईश्वरपुरी महाप्रभु को दीक्षा देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में। महाप्रभु दीक्षा प्राप्त करके ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है और महाप्रभु पागल हो गए कृष्ण के लिए। कृष्ण कृष्ण करके रो रहे थे, उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार, एक्सटेसी के अलग अलग सिम्टम्स। जब वो फिर से गए विष्णु के चरण का दर्शन करने के लिए, उनके आंखों से इतने अश्रु गिर रहे थे, अपने अश्रु से ही भगवान के चरण का अभिषेक कर रहे थे। तो महाप्रभु अलग ही एक्सटेसी में चले गए। तो महाप्रभु के साथ उनके स्टूडेंट्स गए थे। महाप्रभु उस समय ग्रामर टीचर थे। स्टूडेंट्स, उनको लग रहा था पता नहीं क्या हो गया टीचर को, सडनली ऐसे भावुक हो गए टीचर।
तो स्टूडेंट्स को लग रहा था 2-3 दिन बाद इस्कॉन का थोड़ा भूत उतर जाएगा, हमारे टीचर नॉर्मल हो जाएंगे। पर महाप्रभु का एक्सटेसी दिन ब दिन बढ़ रहा था। और एक दिन महाप्रभु रात के समय अपना कमरा छोड़ के भाग गए। और महाप्रभु कहाँ भाग रहे हैं? वृंदावन की ओर भाग रहे हैं। वृंदावन वृंदावन राधा रानी गोवर्धन करके महाप्रभु भाग रहे थे वृंदावन की ओर। उस समय आकाशवाणी होती है, सब देवता महाप्रभु को बोलते हैं आपका अवतार हुआ है नाम संकीर्तन का आंदोलन शुरू करने के लिए। आप अभी से वृंदावन भाग जाएंगे तो नवदीप में हरिनाम संकीर्तन कौन शुरू करेगा? ये आंदोलन कैसे फैलेगा? तो महाप्रभु को बोलते हैं हमारा नम्र रिक्वेस्ट है, हम आपको ऑर्डर नहीं कर सकते पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप पहले नवदीप जाइए, संकीर्तन आंदोलन शुरू कीजिए, बाद में सही समय पर वृंदावन की प्राप्ति कीजिए। तो महाप्रभु देवताओं का आज्ञा का पालन करते हुए महाप्रभु नवदीप पहुंचते हैं। जब वो नवदीप पहुंचते हैं, नवदीप में समाचार, क्योंकि महाप्रभु ऑलरेडी काफ़ी फेमस थे निमाई पंडित के रूप में, नवदीप में ऐसा समाचार फैल जाता है कि निमाई पंडित पागल हो गया। अलग ही है, पहले महाप्रभु बहुत ही गंभीर थे, अभी वापस आने के बाद महाप्रभु हमेशा कृष्ण को देख के या कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हुए रो रहे हैं। तो किसी को पता नहीं था क्या चल रहा है। तो समय महाप्रभु सब भक्तों को बुलाते हैं, शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर में सब भक्तों को बुलाते हैं और महाप्रभु बोलते हैं मैं आप सब लोगों से कुछ बोलना चाहता हूँ। और महाप्रभु बोलते हैं मैंने जब दीक्षा प्राप्त किया ईश्वरपुरी से गया में, उस दिन से मेरे हृदय में क्रांति, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। मैं पहला जैसा नहीं रहा हूँ, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। और महाप्रभु बोलने लगे जब मैं गया से वापस आ रहा था नवदीप, कनई नटशाला करके एक स्थान है, ये स्थान अभी भी है, झारखंड में आता है कनई नटशाला, बहुत सुंदर स्थली है गंगा के तट पे। तो एक वृक्ष के नीचे महाप्रभु बैठे थे। महाप्रभु ये पूरा प्रसंग अपने भक्तों को सुना रहे हैं। वृक्ष के नीचे बैठे थे महाप्रभु और महामंत्र का जप कर रहे थे, अभी अभी दीक्षा मिला है, महामंत्र का जप कर रहे थे। आगे से उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर बालक पीताम्बर धारण करके श्याम वर्ण का हाथ में मुरली लेके मुरली बजा रहा है। तो महाप्रभु गौर से देख रहे हैं ये लड़का कौन है, और ये लड़का धीरे धीरे उनके पास आने लगता है। और महाप्रभु निमाई पंडित देखते हैं कि ये लड़के के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स है, समझ जाते हैं कृष्ण है। तो महाप्रभु साक्षात कनई नटशाला में कृष्ण को देखते हैं और महाप्रभु सोच रहे थे कृष्ण तो वृंदावन में है, ये कनई नटशाला में कैसे आ गए। देखते देखते भगवान कृष्ण उनके नजदीक आते हैं, नजदीक आके कृष्ण भगवान उनको आलिंगन करके दूर चले जाते हैं। महाप्रभु भाग के जाते हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, पर कृष्ण भगवान वहां से अदृश्य हो गए। तो महाप्रभु ये पूरा प्रसंग भक्तों को बताते हैं और भक्तों को बोलते हैं मैंने कृष्ण को देखा पर कृष्ण को मैंने खो लिया, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, आई वॉन्ट टू अचीव कृष्णा इन माई लाइफ, आप लोग मेरी मदद कीजिए। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि हमारी जिंदगी में महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि ऐसा एक तड़प होना चाहिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। हम ये संस्था में आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, किसके लिए आए हैं? हम आए हैं मुख्यतः भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये मनुष्य जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। हमको ये जिंदगी में भगवान का दर्शन करना है। आप में से कितने लोगों को करना है भगवान का दर्शन? यस, सबको करना है। अगर इच्छा तीव्र नहीं है तो आज का दिन है प्रार्थना करना भगवान से। दिस शुड बी आवर डिजायर इन लाइफ। भगवान को प्राप्त करना है कुछ भी कीमत में। दिस शुड बी द एम इन लाइफ, भगवान का दर्शन करना। तो महाप्रभु बहुत नम्रता से भक्तों को बोलते हैं, आप लोग तो बहुत सीनियर डिवोटीज हो, क्योंकि महाप्रभु अभी अभी आए हैं भक्ति में, ये भक्त तो पहले से भक्ति में है। महाप्रभु उनको बोलते हैं प्लीज आप मेरा मार्गदर्शन करना। जब महाप्रभु वापस आते हैं गया से, जैसे मैं बता रहा था महाप्रभु हमेशा एक्सटेसी में थे। गया नवदीप में लोग बोलने लगे ये निमाई पंडित पागल हो गया, शायद भूत प्रेत सवार हो गया इसके ऊपर। होता है ना, गांव में ऐसा चर्चा होता है, शायद भूत प्रेत सवार हो गया। तो एक कोई सज्जन व्यक्ति बोलने लगा ये साधारण भूत नहीं है, बहुत खतरनाक भूत है, इसका निमाई पंडित के भूत को उतारने के लिए उसको बहुत नारियल पानी पिलाना पड़ेगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। ऐसा लोग बोल रहे हैं। थोड़े लोग बोलने लगे नारियल पानी से नहीं होगा, निमाई पंडित के सर पे विष्णु तेल का मालिश करना पड़ेगा। थोड़े लोग बोलने लगे ये भी नहीं चलेगा, ये भूत जो है बहुत खतरनाक भूत है, कृष्ण प्रवेश कर चुके हैं, इनको रस्सी से बांध के रखना पड़ेगा, पता नहीं क्या करेगा, आउट ऑफ कंट्रोल है।
तो सची माता के कान तक, महाप्रभु के माँ सची माता के कान तक ये सब समाचार पहुंच रहा है कि आपका लड़का पागल हो गया, हाथ से चला गया। सची माता को इस सब पे विश्वास नहीं। तो महाप्रभु एक दिन श्रीवास ठाकुर को मिलते हैं। जैसे मैं बता रहा था, महाप्रभु के पहले काफ़ी सारे सीनियर डिवोटीज थे ऑलरेडी नवद्वीप में, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर इत्यादि। वो श्रीवास ठाकुर से मिलते हैं और महाप्रभु बहुत नम्रता से श्रीवास ठाकुर को पूछते हैं, मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं इसका सल्यूशन चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे काउंसलिंग कीजिए। अभी कौन? महाप्रभु साक्षात भगवान भक्तों के पास जाके काउंसलिंग मांग रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, बच्चों ने शिक्षाष्टकम का वर्णन किया, महाप्रभु ने सिर्फ ये 8 श्लोकों की रचना की और उसमें से ये एक श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अगर हमको कंटिन्यूसली भगवान के नामों का उच्चारण करना है, ये नम्रता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु साक्षात भगवान पर भक्तों के सामने नतमस्तक होके उनसे काउंसलिंग ले रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में था, हम नम्रता के बारे में बात कर रहे हैं, महाप्रभु के नम्रता का और एक बहुत सुंदर कहानी है। जब महाप्रभु संन्यास लेके 24 साल की उम्र में महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी जब गए, पहले दिन सीधा गए जगन्नाथ के पास, क्योंकि पहले बार जगन्नाथ को देख रहे, भाग के गए जगन्नाथ जी के पास। वो जगन्नाथ जी को देख के उनका भाव इतना ऊंचा चला गया, एक्सटेसी, उधर ही बेहोश हो गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, कल से आप जगन्नाथ के पास मत जाना, पीछे गरुड़ स्तंभ से ही जगन्नाथ को देखना, आप पास में जाओगे तो आप एक्सटेसी संभाल नहीं पाओगे, है कि नहीं? हमारे लिए शायद उल्टा होता होगा। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, वरिष्ठ ने बोला है, ओके। महाप्रभु स्वीकार करते हैं। उस दिन से महाप्रभु जगन्नाथ के पास कभी गए नहीं, गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर देखते थे। क्यों देखते थे गरुड़ स्तंभ के पास? क्योंकि महाप्रभु के हृदय में ऐसा नम्रता था, वो सोच रहे थे, मैं तो इतना तुच्छ भक्त हूँ, मैं तो भक्त हूँ ही नहीं, जगन्नाथ जी तो मुझे कभी देखेंगे ही नहीं, पर जगन्नाथ जी के महान भक्त है गरुड़, जगन्नाथ जी तो गरुड़ को डेफिनेटली देखते रहे होंगे, तो अगर मैं गरुड़ के पास रहूँगा, जगन्नाथ जी का थोड़ा कृपा मुझे भी आएगा। तो एक दिन महाप्रभु ये भाव में गरुड़ के साथ खड़े थे, तो एक बहुत बूढ़ी स्त्री, पीठ पूरा झुका हुआ बूढ़ी स्त्री, उसको जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि सामने इतना भीड़ है, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो रहा। और महाप्रभु ऐसा हाथ रख के गरुड़ स्तंभ पे खड़े थे। ये स्त्री को लगता है परफेक्ट पोजीशन है, वो महाप्रभु के ऊपर चढ़ जाती है, महाप्रभु के कंधे के ऊपर खड़ा होके जगन्नाथ जी को देख रही है। फर्स्ट क्लास व्यू पॉइंट मिल गया, गैलरी व्यू, और क्या चाहिए। तो स्त्री देख रही है जगन्नाथ जी को, और महाप्रभु कुछ बोल ही नहीं रहे। महाप्रभु के सेवक गोविंद इस स्त्री को इतना डांटते हैं, पागल स्त्री, मूर्ख, तुमको पता नहीं किसके ऊपर खड़ी हो। महाप्रभु जब देखते हैं कि गोविंद इनको डांट रहे हैं, महाप्रभु गोविंद को डांटते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, ये स्त्री के पास जो लौल्यता है जगन्नाथ को देखने का, उसका एक कण भी मेरे पास नहीं है। ये स्त्री का मैं अगर सेवा करूंगा ये माता जी का, तो मुझे भी ऐसा एक कृपा मिलेगा। तो ये महाप्रभु का नम्रता था। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को पूछते हैं, सब लोग बोल रहे हैं मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ क्या, मुझे कुछ बीमारी है क्या? तो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को पूछते हैं, आपके सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर योर सिम्टम्स? हर डिजीज का एक सिम्टम होता है। तो महाप्रभु बोलते हैं, मेरा सिम्टम है, जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, मेरे आंखों से अश्रु निकलते हैं, भाल खड़े होते हैं, कंपन होता है, मेरा वचन गदगदित होता है, ये मेरे सिम्टम्स हैं। तो श्रीवास ठाकुर बोलने लगे, यस, आपको बीमारी है, और ये बीमारी मुझे भी चाहिए, दिस द ओनली डिजीज दैट एवरीवन शुड हैव, और आपकी बीमारी का नाम है कृष्ण प्रेम। आप कृष्ण के लिए पागल हो गए हो। ये जो कृष्ण प्रेम है, जो शिवजी ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है, वो आपको मिला है, आप बहुत भाग्यशाली हो। उस दिन श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को बोलते हैं, देखो आपके ये भाव को बाहर के लोग समझ नहीं सकते, सिर्फ शुद्ध भक्त समझ सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आज से आप मेरे घर में कीर्तन कीजिए, सिर्फ हम स्पेसिफिक भक्तों को बुलाएंगे जो आपके भाव को समझ सकते हैं। उस दिन से श्रीवास ठाकुर के घर में संकीर्तन का शुरुआत होता है। हम यहाँ पे बैठे हैं इतने सुंदर हॉल में, गौर पूर्णिमा मना रहे हैं। गोवा में हमारे इतने सारे सेंटर्स हैं, दुनिया भर में कितने सारे सेंटर्स हैं। हमारे पूरा इस्कॉन या प्रचार, पूरा कार्य का शुरुआत कहाँ से हुआ? नवद्वीप। और नवद्वीप में भी कहाँ से? श्रीवास ठाकुर के घर से।
महाप्रभु का इस्कॉन का सेंटर नहीं था वहाँ पे, श्रीवास ठाकुर का घर खोल दिया श्रीवास ठाकुर ने। और उस दिन से प्रैक्टिकली दिन में रात में महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्रीवास ठाकुर के घर में कंटिन्यूस अलग अलग लीलाएं करते थे। तो मैं एक दो श्रीवास आंगन के लीलाओं का मैं वर्णन करूंगा और एक दो लेसन्स जो हम सीख सकते हैं, एंड देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे। जैसे कृष्ण लीला में, जैसे बता रहा था, भगवान कृष्ण के अनेक सारे लीलाएं हैं। भगवान कृष्ण की सब लीलाओं में से सबसे श्रेष्ठ लीला कौन सा है? भगवान कृष्ण का रास लीला, सर्व लीला सार, हाँ, द टॉप मोस्ट लीला। वही भगवान कृष्ण का रास लीला कलयुग में संकीर्तन लीला बनता है। और वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ स्थली है जो वृक्ष वंशी वट, जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने मुरली बजा के रास लीला किया, रास स्थल, वो सबसे श्रेष्ठ स्थल है। वही रास लीला का स्थली कृष्ण लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास आंगन बनता है। और श्रीवास आंगन में महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं। मैं एक दो लीला आपको सुनाऊंगा जिससे पता चलता है कि भक्तों का हृदय क्या है और महाप्रभु हमको क्या सिखाना चाहते हैं। तो एक बार श्रीवास ठाकुर सब भक्तों के साथ वहाँ पे कीर्तन चल रहा था, और कीर्तन होते होते श्रीवास ठाकुर का एक लड़का था, वो गुजर जाता है। ही डाइज इन द ड्यूरिंग द कीर्तन। तो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु नृत्य कर रहे, कीर्तन कर रहे, घर में लड़का मर गया। अभी लड़का मर गया मतलब बहुत बड़ा समाचार है, घर के सब स्त्रियां सब रोने लगते हैं, बहुत बड़ा शोक होता है। श्रीवास ठाकुर उन स्त्रियों के पास जाते हैं और बोलते हैं, देखो महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है यहाँ पे, रोना बंद करो, अब रोओगे तो महाप्रभु का कीर्तन रुक जाएगा, मैं नहीं चाहता कि महाप्रभु का कीर्तन रुके। और श्रीवास ठाकुर उनको बोलते हैं, आप लोग रोओगे तो मैं गंगा में जाके खुदकुशी कर लूंगा। तो ये स्त्रियां सोच रहे थे, पहले से लड़का चला गया, हम रोएंगे तो पति भी चले जाएंगे, क्या करेंगे? वो अपना मुंह बंद करते हैं, कंट्रोल करते हैं रोने को। और महाप्रभु का कीर्तन कंटिन्यू। महाप्रभु रात भर कीर्तन कर रहे हैं। अर्धरात्रि में श्रीवास ठाकुर को पूछते हैं, श्रीवास ठाकुर घर में सब ठीक है क्या? एवरीथिंग इज गुड? श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, उनका विश्वास देखो, बोलते भगवान आपके होते हुए, भक्तों के होते हुए, कीर्तन के होते हुए घर में अमंगलमय क्या हो सकता है? एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ मंगलमय है। महाप्रभु और कीर्तन करते। ऐसा बहुत घंटों कीर्तन करने के बाद फाइनली एक भक्त जाके महाप्रभु को बोलते हैं, श्रीवास ठाकुर का लड़का गुजर गया। महाप्रभु पूछते कब? बोलते 5 घंटा पहले। महाप्रभु बोलते कोई बताया नहीं, श्रीवास ठाकुर ने बोला ही नहीं। तो महाप्रभु सोच रहे थे, मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं, और खासकर भक्तों को, इन भक्तों को, श्रीवास ठाकुर को खासकर, भगवान की भक्ति में कितना विश्वास। हमारी जिंदगी में कुछ अड़चन आता है, पहला चीज हम भक्ति माला छोड़ देते हैं, फर्स्ट थिंग वी गिव अप। हमारा भगवान में विश्वास डगमगा जाता है पूर्ण तरीके से। पर श्रीवास ठाकुर का विश्वास देखो, महाप्रभु का हृदय पिघल जाता है। महाप्रभु जाते हैं बच्चे से मिलने के लिए, और महाप्रभु, ये लड़का गुजर चुका है, आत्मा चला गया है। महाप्रभु अपना हाथ रखते हैं बच्चे के छाती पे और उसके आत्मा को बुलाते हैं, और ये बच्चा उठ के खड़ा हो जाता है। और महाप्रभु इसको पूछ रहे हैं, कुछ बताओ। तो ये छोटा सा बालक बोलता है, हे भगवान, मेरे बहुत सारे जन्म होके गए, मेरे बहुत सारे माता पिता होके गए, पर ये जिंदगी मेरा सफल हो गया। दिस लाइफ इज परफेक्ट। हालांकि छोटा जिंदगी था, पर जिंदगी परफेक्ट है, क्योंकि मुझे ऐसे भक्त श्रीवास ठाकुर, मालिनी जैसे माता पिता मिले, भक्तों का सानिध्य मिला, मैं कंटिन्यूसली आपका दर्शन कर पाया, कीर्तन सुन पाया, मेरा जिंदगी सफल। ये बोल के ये लड़का वापस आत्मा फिर से चला जाता है, और वहाँ के सब स्त्रियाँ उनको सांत्वना मिलता है। तो ये लीला से पहला तो हम श्रीवास ठाकुर का विश्वास देखते हैं, और दूसरा चीज़ हम देखते हैं, देखिए ज़िंदगी में सुख दुख तो आते रहेंगे, ये सब तो चलता रहेगा, पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। जैसा ये लड़का बहुत कृतज्ञ है कि बिना क्वालिफिकेशन के, बिना योग्यता के हमको भक्तों का सानिध्य मिला है, भगवान का नाम श्रवण करने का अवसर मिला है, ऐसे उत्सव में प्रसाद चखने का अवसर मिल रहा है। दिस इज अ ग्रेट फॉर्चून। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में करोड़ों योनि में भ्रमण करके करोड़ों जन्मों के बाद किसी को ऐसा अवसर मिलता है। सो वी हैव टू कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी वेरी फॉर्चुनेट।
हमको अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए। इस प्रकार श्रीवास आंगन में ऐसे एक बहुत सुंदर लीलाएं होती है। एक बार क्योंकि घर में श्रीवास ठाकुर के घर में, जैसे मैं बता रहा था, बाहर के लोगों को एंट्री नहीं था। आज के प्रोग्राम थोड़ा अलग है, टुडेज प्रोग्राम इज ओपन डोर एंट्री फॉर एवरीवन, पर श्रीवास ठाकुर के घर में देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन, बाहर के लोगों को एंट्री नहीं था। आई जस्ट एंड विद 2 पास्ट टाइम्स, ठीक है, बाहर के लोगों को एंट्री नहीं था। तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे, स्मार्ट ब्राह्मण, उनको बहुत ईर्ष्या होने लगा, ये इस्कॉन वाले अपने आप को क्या सोचते हैं, हमको एंट्री नहीं दे रहे। तो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था गोपाल चापल। तो ये ब्राह्मण क्या करता है, श्रीवास ठाकुर के नाम को खराब करने के लिए रात में श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर मांस, मदिरा, ये सब चीज रखता है और सुबह जाके सबको घोषणा करता है ये निमाई पंडित और ये सब भक्त रात भर बैठ के कीर्तन नहीं कर रहे, दारू पी रहे, मांस खा रहे, स्त्रियों का संग कर रहे। इमेजिन करो, 500 साल पे भी महाप्रभु को ये सब फेस करना पड़ा, ये सब निंदा। तो श्रीवास ठाकुर को जब ऐसा समाचार मिलता है, श्रीवास ठाकुर कुछ करते ही नहीं है, उनको नाम खराब कर रहे हैं गोपाल चापल, पर श्रीवास ठाकुर कुछ करते नहीं। वेरी वेरी टॉलरेंट, सहनशील। पर क्योंकि गोपाल चापल ने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध कर दिया, उसको लेप्रेसी, कुष्ठ रोग हो जाता है। और फाइनली महाप्रभु ये गोपाल चापल को माफ करते हैं। जब फाइनली गोपाल चापल जाके श्रीवास ठाकुर का कृपा मांगता है, उनका आशीर्वाद मांगता है, उनका क्षमा याचना मांगता है, तभी महाप्रभु उसको माफ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, पहला श्रीवास ठाकुर हमको सिखा रहे कि दुनिया में हम कोई भी हो, निंदा तो होगा, समथिंग विल कम इन दिस वर्ल्ड, बट वी हैव टू लर्न टू बी टॉलरेंट, हमको सहनशील होने का प्रयास करना है। दूसरा चीज हम यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई भक्तों के प्रति अपराध करेगा, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। उनके भगवान के प्रति कोई अपराध करेगा, भगवान माफ करेंगे, पर भक्तों के प्रति अपराध भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार श्रीवास आंगन में ऐसे प्राइवेट भक्तों के साथ, शुद्ध भक्तों के साथ कीर्तन हो रहा था। तो जैसे मैं बता रहा था, वहाँ के ईर्ष्यालु ब्राह्मण बहुत इनसिक्योर होने लगते हैं। तो उस समय पूरे बंगाल में मुस्लिम गवर्नमेंट था। नवद्वीप का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था काजी, एक मुस्लिम व्यक्ति था काजी। तो वहाँ के सब ब्राह्मण मिलके काजी को कंप्लेन करते हैं कि निमाई पंडित और सब भक्त हमारी हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम सिर्फ ब्राह्मण उच्चारण कर सकते हैं, ये बाहर के लोग भी जप कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर मुस्लिम वो भी जप कर रहे हैं, तो ये धर्म का भ्रष्ट कर रहे हैं, हमको इनके कीर्तन को बैन करो, स्टॉप देयर कीर्तन। हिंदुओं ने कंप्लेन किया, मुस्लिम को ऑलरेडी उसको बंद करना था, अब हिंदुओं से कंप्लेन आ गया। तो वो काजी जो है अपने सैनिकों को भेजता है वहां पे और चेतावनी देते हैं, आज से यहाँ पे कीर्तन बंद, नवद्वीप नो कीर्तन, फिर से हम कीर्तन का आवाज सुनेंगे सीधा जेल। तो सब भक्त डर गए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। महाप्रभु जब ये सुनते हैं बोलते नहीं, हम कीर्तन कंटिन्यू रखेंगे, कीर्तनीय सदारी, कुछ भी हो जाए वी विल जस्ट कीप चैंटिंग। कीर्तन उन्होंने चालू रखा। काजी को इतना गुस्सा आया, मेरा इन लोगों ने सुना नहीं, आके मृदंग तोड़ दिया। जब महाप्रभु ने देखा इन लोगों ने मृदंग तोड़ दिया, इनका इतना हिम्मत, महाप्रभु डिसाइड करते हैं हम अपना शक्ति दिखाएंगे। महाप्रभु घोषणा करते हैं, आज हम पहले बार संकीर्तन को श्रीवास आंगन घर से बाहर निकालेंगे रास्ते में। और महाप्रभु जब घोषणा करते हैं, सब लोग आ जाओ, हाथ में मशाल, एक अग्नि का मशाल लेके हम सब लोग जाएंगे काजी के विरुद्ध, नॉन वायलेंट मूवमेंट लेके, विरोध करते हुए। जो महाप्रभु ये घोषणा करते हैं, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, लाखों लोग जम जाते हैं। कि काजी को लग रहा था ये 10-15 भक्त हैं, इनको दबा देंगे, इनका पास शक्ति नहीं है। महाप्रभु बहुत फेमस हो गए नवद्वीप में। जब महाप्रभु ने घोषणा किया, लाखों लोग आ गए हाथ में मशाल लेके, और गौर निताय, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, पंचतत्व, ऑल द डिवोटीज, ये लाखों लोगों के साथ हाथ में मशाल लेके संकीर्तन करते हुए बाहर निकल रहे हैं। तो मैं हमेशा बताता हूँ, देखिए महाप्रभु का संकीर्तन श्रीवास आंगन के घर में ही था। महाप्रभु का संकीर्तन बाहर कब निकला? जब संकीर्तन आंदोलन में बाधा आया, तब संकीर्तन बाहर निकला और फैला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जब कोई बाधा डालता है, समझना आंदोलन और बढ़ने वाला है, इट्स गोइंग टू इंक्रीज मोर। ये आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता।
तो महाप्रभु बाहर निकल के जाते हैं, सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए हाथ में मशाल लेके महामंत्र का जप कर रहे हैं और साथ ही साथ चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं बताए? काजी को मारो, काजी को मारो, किल द काजी। इतना शक्ति था उनका। मुस्लिम लोग वहाँ के काजी के सैनिक डर जाते हैं, वो भी अपना दाढ़ी ढक के भाग लेने लगते हैं संकीर्तन में। इतना प्रभाव था महाप्रभु के कीर्तन का। और कीर्तन करते करते काजी के घर तक पहुँचते हैं, अंतरद्वीप से सीमंतर द्वीप, काजी के घर तक। और काजी जब इतने लोगों का शोर सुनता है, कीर्तन का, मृदंग का, और काजी को मारो, काजी को मारो, काजी डर गया, चूहे की तरह छुप गया अंदर। फाइनली महाप्रभु बोलते हैं बाहर निकलो। काजी बाहर आता है और काजी बोलता है, अभी नम्र हो गया, शक्ति देख के नम्र हो गया। तो काजी बोलता है, आप ना एक्चुअली मेरे भतीजे की तरह हो, मैं आपका काका हूँ, भतीजे को ऐसा गुस्सा नहीं होना चाहिए काका के ऊपर। महाप्रभु बोलते हैं, अगर मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे रास्ते में रह के बात मत करो, घर के अंदर लेके जाओ। तो दोनों महाप्रभु और काजी बात कर रहे हैं। महाप्रभु काजी को पूछ रहे हैं, कुरान के ऊपर, कुरान और वेद के ऊपर चर्चा हो रहा है। और महाप्रभु फाइनली काजी को कन्विंस करते हैं कि भक्ति का मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, और काजी मान लेता है। और काजी उस समय नवदीप में घोषणा करता है, आगे जाके मेरे पीढ़ी में जितने भी मुस्लिम्स रहेंगे, नवदीप में संकीर्तन को नहीं रोकेंगे। अभी भी वहाँ पे संकीर्तन चलता है, इवन तो दे आर लॉट ऑफ मुस्लिम्स। और महाप्रभु ये काजी को आलिंगन करते हैं और कृष्ण प्रेम दे देते हैं। ये काजी कौन है पता है? कृष्ण लीला में काजी कंस था। अब उन्होंने कंस के बारे में सुना है? कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण, कंस भी उनका मामा था, लाइक दैट। तो भगवान कृष्ण कंस के साथ क्या करते हैं? कंस को आलिंगन करते हैं भगवान कृष्ण, कंस को मार देते हैं, he just kills। पर वही कंस कलयुग में काजी के रूप में आता है। महाप्रभु काजी को मारते नहीं है, काजी को क्या करते हैं? वैष्णव बना देते हैं, ही बिकम्स अ वैष्णव। अभी भी वहाँ पे काजी का समाधि है। जैसे हम वैष्णव के समाधि में जाके प्रार्थना करते हैं, सब भक्त 500 साल पहले, 500 साल बाद अभी भी काजी के पास जाके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद दे दो, क्योंकि काजी अभी वैष्णव बन गया। देयरफॉर जैसे मैंने शुरुआत में बताया, महाप्रभु का यह अवतार इतना कृपालु अवतार है। महाप्रभु दुष्टों को मारने के लिए नहीं आए हैं, महाप्रभु जो है दुष्टों को शुद्ध वैष्णव बनाने के लिए आए हैं। और इस्कॉन में हम सबका लगभग ऊपर नीचे वही स्टोरी है कि नहीं? हमारा मार्ग कंप्लीटली कुछ अलग था, महाप्रभु की कृपा से हम एक अलग ही मार्ग पे जा रहे हैं, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। सो ऑन दिस डे, गौर पूर्णिमा के ये बहुत पावन अवसर पे हमको महाप्रभु के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि महाप्रभु ने हमको योग्य माना ये भक्ति का अवसर प्राप्त करने के लिए। गौर पूर्णिमा का दिन महाप्रभु का जन्मदिन है। जन्मदिन जनरली बर्थडे बॉय को गिफ्ट देते हैं ना, तो आज के दिन हमको महाप्रभु को गिफ्ट देना है। क्या गिफ्ट देना है? आप सब लोग महाप्रभु को गिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, गिफ्ट देना है। क्या गिफ्ट देना है? महाप्रभु जो गिफ्ट लेके आए हैं वो गिफ्ट को स्वीकार करो, यही गिफ्ट है। महाप्रभु हरि नाम का गिफ्ट लेने के लिए आए हैं, देने के लिए। ये गिफ्ट को हम गंभीरता से स्वीकार करेंगे, नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और यथाशक्ति प्रचार करने का प्रयास करेंगे। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट। सो विद दिस वी विल एंड टुडेज टॉक। अभी हम एक छोटा सा भजन करेंगे, वी विल सिंग वन स्मॉल भजन। आप सब लोगों के पास वो सॉन्ग मिला है, डिड यू गेट दैट स्लिप? ये बहुत सुंदर भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित। सो वी विल सिंग, वी हैव अ ग्रुप ऑफ कीर्तन सिंगर्स हियर। ये भजन गाते हुए हम बेसिकली भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे दैट काजी की तरह भगवान हमको भी कृपा दे, हमारा भी उद्धार हो, हम भी ये ज़िंदगी में कृष्ण प्रेम भगवान का दर्शन कर पाए। सो इन द मूड ऑफ अ सिंसियर बेगर, प्रामाणिकता से भिक्षुक के भाव में we will sing this song and pray for the mercy of Mahaprabhu. The main chorus, the punches they will sing. You all have that? You all have the lyrics with you all? Lyrics hai? Yeah. Lyrics hai? Yeah. So I basically, this mean the chorus you all sing.
that's what you will do. Pitch it up, and at the end, 2 times you'll come, and at the end you'll just take over with arms. Okay? सब लोगों को मिला भजन? शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। कली कुकुर कदम जदि चाहो हे, 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 कलियुग पावन कलिभयनाशन श्री सच्चिनंदन गाओए। कलियुग पावन कलिभयनाशन जोर से गाइए। श्री सच्चिनंदन गाओए। कलियुग पावन कलिभयनाशन श्री सच्चिनंदन गाओए। कलियुग पावन कलिभयनाशन श्री सच्चिनंदन गाओए। गदाधर मदन नितायर प्राणधन अद्वैतेर प्रपूजित गौरा। मणि विश्वंबर श्रीवास ईश्वर भक्त समूह चित्त चोरा। गाइए यस। कलियुग पावन कलिभयनाशन। गाइए जोर से गाना है। नदिया शशधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन चोरा। नदिया शशधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन चोरा। जन शिक्षक न्यासी कुल नायक माधव रागा भव पूरा। कलियुग कलियुग पावन कलिभयनाशन श्री सच्चिनंदन सर्वभौम शोधन गजपति तारण रामानंद पोषण धीरा। रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मोदन धीरा।
कलियुग पावन कलिवय नाशन श्री सच्चिदानंद गाइए। कलियुग कलियुग ब्रजरस बावन दुष्ट मत शातन कपटि विघटन कामा भक्त पालन शिष्य ज्ञान ताड़न चल भक्ति दूषण रामा कलियुग पावन कलिवय नाशन सच्चिदानंद होए। कलियुग पावन कलियुग पावन कलिवय नाशन होए। श्री सच्चिदानंद गाओए। श्री सच्चिदानंद गाओए। श्री सच्चिदानंद गाओए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।